हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर आप क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। जैसे आपने कोई लेटर क्रिएट करना है, किसी को बुक लिखनी है, तो हम वो सारा काम इसके अंदर करते हैं। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पे है। इस इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि पहले हम मैनुअल टाइपराइटर यूज करते थे टाइपिंग करने के लिए। आप लोगों ने सबने सुना होगा, टाइपराइटर होता था एक जिसमें बहुत आवाज भी आती थी। ठीक है, तो उससे क्या होता था, उसमें हम पेज लगाते थे और कीज को प्रेस करते थे, जिसके थ्रू वो फिर पेज के ऊपर प्रिंट होती थी। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे उसको फिर हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से। एंड नाउ अ कंप्यूटर। सबसे पहले मैनुअल टाइपराइटर था, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, उसके बाद क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन आर द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन द ऑफिस। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें आ जाती है कि हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए हम जैसे हमने लेटर लिख लिया तो हमें किसी को भेजना है तो हम वो लिख सकते हैं। ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज इफेक्टिवली। ओके, अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर विद रिटन कंटेंट। डॉक्यूमेंट होता क्या है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड और टू बी यूज्ड एज अ एविडेंस। अब एक बात बताओ, जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते क्यों है? इसलिए करते हैं ताकि वो हम उसको स्टोर करके रख सके और हम फ्यूचर में ये रख सके कि हाँ मेरे पास कोई एविडेंस है, मेरे पास कुछ है, प्रूफ हो गया एक तरीके से। जैसे कि अब आप क्या होता है कि आप कोई घर खरीदते हो तो आप प्रूफ लेते हो, एक पेपर पे आपके पास कुछ लिखा हुआ होता है कि ये घर आपके नाम है, समथिंग ऐसे, तो वो एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिर आप उसको रखते हो अपने पास और आपके पास प्रूफ होता है कि ये घर आपके नाम पर है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स कैन बी लेटर्स, रिपोर्ट, कुछ भी हो सकता है वो डॉक्यूमेंट। लेटर हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, थीसिस हो सकती है, मैन्युस्क्रिप्ट होती है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बुक्स होती है, एटीसी होती है। अब जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है, तो आप वो आपका प्रूफ होता है कि आपने पर्टिकुलर क्लास पास कर ली। ठीक है, जैसे आप अभी आप 10th में अभी आप 9th क्लास में आ गए हो तो आपको 8th क्लास की मार्कशीट मिली होगी या जो भी है मिली होगी, तो जो 8th क्लास की मार्कशीट होगी वो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने 8th क्लास पास कर लिया। अगर आपके पास वो मार्कशीट नहीं होगी तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने 8th क्लास पास कर रही है। ठीक है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट कैन हैव सर्टेन डिसएडवांटेज। अब क्या क्या डिसएडवांटेज होती है कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा गया है। अब क्या होता है कि हर एक पर्सन की राइटिंग अलग होती है। ठीक है, तो वो किसी को समझ में आ सकती है, किसी को समझ में नहीं आ सकती। तो इसकी वजह से हम कंप्यूटर में लिखते हैं डॉक्यूमेंट ताकि वो सबको क्लियर हो, क्योंकि उसमें हैंड राइटिंग का कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें एक कंप्यूटर एक पर्टिकुलर राइटिंग में ही लिखता है। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर कौन होते हैं? जो कि इस ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल को यूज करते हैं। ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक्सेल शीट्स बनाते हैं, वो सारा काम जो होता है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर करते हैं। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो टाइपिंग स्पीड होती है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाई IBM। IBM ने इन्वेंट किया था ये वर्ड को। ठीक है, इन द लेट 1960s। बाय 1971 इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स एज अ बज वर्ड। ओके, मतलब इसका जो इन्वेंशन, जो वर्ड प्रोसेसिंग इन्वेंट हुई थी IBM ने करी थी 1960s में। ओके, अ टाइपिस्ट यूज्ड टू हिट द स्पेस बार अ नंबर ऑफ टाइम्स टू अरेंज द टेक्स्ट। हमेशा स्पेस बार क्या होता है, स्पेस बार होता है, जैसे अभी दो वर्ड है ए और टाइपिस्ट, इन दोनों के बीच में स्पेस आता है, तो इन दोनों के बीच स्पेस लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेस बार। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कंप्यूटर एज द ऑटोमेटेड फीचर फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग आर अवेलेबल। ओके, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्राइव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर क्या कर सकते हो आप, उसके अंदर टाइप कर सकते हो, उसके अंदर आप उसको एडिट कर सकते हो। एडिट मीन्स आपने जैसे कुछ लिख लिया फिर उसको काट के इसको कुछ और भी लिख सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो,
फॉर्मेट मीन्स जैसे आपने किसी का हेडिंग को साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर चेंज करना है, वो फॉर्मेटिंग आएगा। स्टोर करना है, आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हो कंप्यूटर में, उसको कभी भी रिट्राइव कर सकते हो, कभी भी ओपन कर सकते हो, उसका प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट सबको पता है, एक पेपर पे हम प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे लेटर, नोटिस, रिपोर्ट। और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसर इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती है ये, ठीक है। यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल। वो क्या करता है कि वो उन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है जिनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इन द बिगनिंग सबसे पहले कौन सा आया था, वर्ड स्टार। जो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ था वर्ड प्रोसेसर, तो सबसे पहले आया था वर्ड स्टार, ठीक है, इनिशियली। तो दे आर सेवरल लिमिटेशन टू यूजिंग अ टाइपराइटर विच आर गिवन बिलो, ठीक है। पहले आया था वर्ड स्टार। उसके बाद हम यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि जो टाइपराइटर हम यूज किया करते थे पहले, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला डिसएडवांटेज, इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन। क्या होता है कि आप टाइपराइटर में, जब टाइपराइटर इस तरीके का होता है, जब आप टाइपराइटर में पेज डाल के टाइपिंग करते थे, आपने कुछ एरर कर दी या आपने कुछ गलती कर दी, तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको पूरा नया पेज लगाना पड़ता था और फिर से दोबारा से टाइपिंग करनी पड़ती थी। सिमिलरली अगर आपको एक लेटर जो है डिफरेंट एड्रेसेस पे भेजना है, मान लो सबके लिए एक लेटर लिखा है कॉमन लेटर, बस एड्रेस चेंज होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको बार बार टाइपिंग करनी पड़ती थी, जो कि हम इसके अंदर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जो हमारे नए सॉफ्टवेयर आए थे उसमें हम टाइम सेव कर सकते हैं, बट टाइपराइटर में हमें बार बार चेंज करना पड़ता था। टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स और सिंबल। टाइपराइटर में क्या होता था, देखो आप यहाँ पर टाइपराइटर की कीज, इसमें बहुत कम सिंबल्स हुआ करते थे एज कम्पेयर टू कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, ओके। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट यूजिंग अ टाइपराइटर। फोर्थ पॉइंट है ये, जो फोर्थ पॉइंट है कि ये कहता है कि इसके अंदर हमें जो डॉक्यूमेंट का जो हमें वो चाहिए था, फॉर्मेटिंग चाहिए होता था, वो हम इस टाइपराइटर के थ्रू नहीं ले पाते थे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता था, उसके लिए हमने क्या इन्वेंट किया, वो सारी चीजें, ये सारी लिमिटेशन जो हमने अभी पढ़ी है किस चीज में खत्म हो जाएगी, ये सारी लिमिटेशन हमारी वर्ड प्रोसेसर के अंदर खत्म हो जाती है, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं। वो अभी हम आगे देखेंगे कि हम इसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। In the year of 1974, Xerox company has introduced an electronic typer. जब आपके पास मैनुअल टाइपराइटर था, ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया। जब इन्वेंशन होती है तो नई चीजें नई आती हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया। अब इन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में क्या यूज था, इट इज पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द कंटेंट। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मैनुअल टाइपराइटर में आप चेंजेस नहीं कर सकते, आपको नया पेज लगा के दोबारा से टाइपिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में आप चेंज कर सकते हो, बट माइनर चेंजेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा गलती कर दी, वो आप इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप माइनर चेंजेस कर सकते हो, जैसे आपने कोई लेटर को चेंज कर सकते हो, दैट्स इट, ओके। इसके अंदर आप मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हो, लेकिन माइनर चेंजेस के साथ। मींस जैसे आपको क्या है कि एक ही पेज को बहुत सारे लोगों को भेजना है, अगर चेंजेस कम होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बट इट हैज अ लिमिटेशन ऑफ वेरी स्मॉल साइज स्क्रीन टू डिस्प्ले द कंटेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता था उसकी जो स्क्रीन होती थी जिसमें हमें दिखाई देता था, वो बहुत छोटी थी, जिसके अंदर हमें कम से कम 1 से 2 लाइनें दिखाई देती थी, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ 1970s में, वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इन दिस सॉफ्टवेयर द डॉक्यूमेंट कैन बी नेविगेटेड मतलब होता है कि आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। आप उसको एडिट कर सकते हो, जो आपने गलती कर दी उसको सही कर सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे अब ये बुक है, आपने ये बुक टाइपराइटर में नहीं बनाई, ये बुक आपकी जो ये मैं आपको जिसमें पढ़ा रही हूँ, ये बुक आपके किस में बनाइए, वर्ड प्रोसेसर या किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में बनाइए, ताकि आप इसके अंदर एडिटिंग कर सको। जैसे आपको यहाँ पे नोट्स के लिए स्पेस दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे बुलेट्स यूज किए हैं, इनको बुलेट्स बोलते हैं, जो ये डॉट्स बने हुए हैं, ओके।
ओके, द मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर टेक एडवांटेजेस ऑफ GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं इनके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये PDF की फाइल है, इसके अंदर आपको ये छोटी छोटी जो इमेज दे रखी है इसको बोलते हैं ग्राफिक्स, यानी छोटी छोटी इमेजेस होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने प्रिंटर का होता है, देखो प्रिंट फाइल आया, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो एक प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप क्लिक करते ही आपको किसी और जो भी काम करना है वो ओपन हो जाता है। दिस मीन्स द स्पेशल इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट आर आल्सो विजिबल ऑन द स्क्रीन। ओके, now word processing software not only provide basic ability to enter and modify the text but also provide efficient text manipulation function that can be used for documentation। वर्ड प्रोसेस सिंपली आपको ये नहीं कहता कि आप एंटर करो और उसको मॉडिफाई करो, वो आपको बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे आप उसके अंदर टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हो, आप उसके अंदर इमेजेस भी डाल सकते हो, आप उसके अंदर काफी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। कुछ पॉपुलर जो फीचर्स हैं वो देखो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्राइव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, आप ये सारे काम कर सकते हो। सिलेक्ट द मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और उसको दूसरी पोजीशन पे ले जा सकते हो। कॉपी कर सकते हो टेक्स्ट को, मूव कर सकते हो, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज होता है जैसे अब ये लिखा हुआ है इसका कितना साइज है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। फॉर्मेट पैराग्राफ कर सकते हो, पेजेस को भी कर सकते हो, स्पेलिंग एंड ग्रामर को भी चेक कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट, आप दो तीन डॉक्यूमेंट को कंबाइन कर सकते हो, इंसर्ट पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, ग्राफ भी कर सकते हो, आप टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को भी कर सकते हो। मान लो आपको पूरी फाइल नहीं करनी है प्रिंट, आपको सिर्फ कुछ पोर्शन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। वर्ड प्रोसेसर कहाँ यूज किया? बिजनेस में, होम में, एजुकेशन में, हर जगह यूज किया जाता है। दैट इज इन स्कूल्स, कॉलेजेस, preparing letters, reports and many other different types of document. Student use it for the preparing projects report. Mostly projects और assignments के लिए हम prepare करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। Office Suite is a collection of program which are useful for word processing. जो Office Suite होता था उसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं? MS Office हो गया, जैसे इसमें आपका लिब्रे ऑफिस है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होता है। एक होता है वर्ड प्रोसेसिंग जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। एक होता है स्प्रेडशीट जिसके अंदर आप एक तरह से अकाउंट से रिलेटेड काम करते हो। एक होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपको सबको पता होती है, जब हम कोई टॉपिक किसी के आगे प्रेजेंट करते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू क्रिएट होती है। एक डाटाबेस होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कौन सा पढ़े? वी विल बी यूजिंग लिब्रे ऑफिस। हम लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके भी काफी सारे एडवांटेजेस हैं। ओके, अब लिब्रे ऑफिस होता क्या है? आज हम लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे हैं आज से, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो सब चीजें पढ़ेंगे। आज हम इसके बारे में सिंपल ओवरव्यू लेते हैं। लिब्रे ऑफिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा www.libreoffice.org, ठीक है, आप इस लिंक पे जाओगे तो आपकी वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इट यूजेस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं वो इस फॉर्मेट में क्रिएट होती है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है जो कि यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। कैल्क होता है स्प्रेडशीट प्रिपरेशन के लिए। इम्प्रेस होता है प्रेजेंटेशन के लिए। बेस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। ड्रॉ होता है ड्राइंग के लिए एंड अदर्स। ओके, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गेटिंग स्टार्टिंग विद वर्ड प्रोसेसर राइटर। ओके, और बहुत सारे वेब बेस्ड अवेलेबल हैं, गूगल डॉक्स, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट और वन ड्राइव। मैं आपको दिखा देती हूँ लिब्रे ऑफिस कैसा होता है। लिब्रे ऑफिस ये उसका आइकन है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी स्टार्ट हो रहा है। लिब्रे ऑफिस द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। तो इस तरीके से होता है आपका लिब्रे ऑफिस, ठीक है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और ड्रॉ, मैथ्स फंक्शन। चलो ओके क्लास, आज यहाँ क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।